30 दिसंबर को पेश है बड़ी खबरों के साथ हमारा बुलेटिन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक कक्षा की छमाही परीक्षा 2 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यह पहला मौका है जब जनवरी में छमाही परीक्षा आयोजित की जा रही है। हालांकि जनवरी की शुरुआत में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण विद्यार्थियों के बीच परीक्षा देने के लिए असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि इस दौरान कई जिलों में 7:30 से 8 बजे तक स्कूल नहीं खोले जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं नए आदेश के अनुसार जनवरी माह में छमाही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखना अब यह है कि ठंड के बीच कैसे जनवरी माह में छमाही परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा छमाही परीक्षा नवंबर-दिसंबर में समाप्त हो जाती है, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जब जनवरी में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। बालाघाट जिले के भीतर इन दिनों टाइगर की बहुत अधिक दहशत फैली हुई है। इसी कड़ी में लामता सर्किल के अंतर्गत आने वाले चांगुटोला क्षेत्र के अंतर्गत घोनाड़ी ग्राम पंचायत के रहने वाले तोप सिंह इनवाती का 30 दिसंबर को सुबह खेत में मृत अवस्था में शव मिला। जानकारी यही मिल रही है कि शायद इसे किसी हिंसक पशु द्वारा हमला किए जाने से मौत हो गई है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस मामले में पुष्टि नहीं की गई है। प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। मामले की निशानदेही पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। पीएम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि तोप सिंह इनवाती का क्या टाइगर ने हमला कर शिकार किया है या फिर और कोई अन्य घटना है। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा सीएमआर के चावल जमा नहीं करने पर 3 राइस मिल को 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाने और 60 राइस मिलों को नोटिस जारी करने का आदेश सुनाया गया है। जानकारी के अनुसार जिला विपणन अधिकारी हरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि खरीफ विपणन खरीदी के अनुसार 2022-23 के राइस मिलर अंबिका राइस मिल, भोमोड़ी, साकेत फूड्स कटंगी और लक्ष्मी राइस मिल उकवा द्वारा अनुबंध के अनुसार 18 दिसंबर 2022 तक धान का उठाव नहीं किया गया है। इन 3 राइस मिलर के विरुद्ध 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं कस्टम मिलिंग के निर्देश के अनुसार धान का उपार्जन और मिलिंग को समय पर नहीं करने के मामले में 7 राइस मिलर्स को नोटिस जारी किया गया है। बालाघाट जिले के बैहर बलाचखंड रोड पर स्थित बफर जोन में कान्हा टाइगर पार्क से लगे हुए क्षेत्र में एक टाइगर बीते दिनों से लंगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विषय पर जानकारी लेने पर कान्हा राष्ट्रीय पार्क के अधिकारियों ने बताया कि यह खापा बफर जोन का एरिया है जहां पर यह टाइगर दिखाई दे रहा है। यह टाइगर कौन सा है इस विषय पर जानकारी नहीं है, क्योंकि यह टाइगर का पर्टिकुलर कोई टेरिटरी एरिया नहीं है। यह टाइगर बफर जोन में दिखाई दिया है। जैसे ही उन्हें इस विषय में जानकारी मिली, उनके द्वारा वन विभाग से संपर्क कर इस टाइगर पर हाथी से निगरानी रखी जा रही है। लगातार टाइगर के विषय में जानकारी ली जा रही है। बीते दिनों यह टाइगर रोड पार करता हुआ दिखाई दिया था। इस दौरान यह टाइगर लंगड़ता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद से लगातार इस टाइगर के ऊपर नज़र रखी जा रही है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि शायद कोई तार की बाउंड्री पार करते समय टाइगर के दाहिने पैर के पिछले हिस्से में तार का कोई हिस्सा गड़ गया, जिस कारण यह टाइगर लंगड़ कर चल रहा है। देश के उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, जिसका असर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। पश्चिमी विमोश के असर के कारण उत्तर भारत में पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं पंजाब हरियाणा में वर्षा हो रही है। हालांकि पश्चिमी विमोश के प्रभाव के कारण चक्रवाती हवाओं का रुख फैला हुआ है, जिस कारण मध्य प्रदेश में नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही नए वर्ष के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड का दौर जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक धान उत्पादक जिले में धान की खरीद शुरू होने के साथ ही धान के मामले में कई लापरवाही और अनियमितता की शिकायत और आरोप लगने लगे हैं। इसी विषय में बैहर से कुछ दूर स्थित बोदा गांव के लोगों ने 22 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाते हुए एसडीएम तन्मय विशिष्ट शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि महिला आजीविका स्व सहायता समूह द्वारा धान की खरीदी सचिव समूह के माध्यम से की जा रही थी। इस दौरान प्रबंधक द्वारा 22 लाख रुपए की हेराफेरी कर दी गई है। इस विषय में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उनके द्वारा जांच की मांग की गई है। दरअसल ये पूरा मामला 2021 और 22 का बताया जा रहा है, जब बोदा स्व सहायता समूह की ओर से धान की खरीदी की गई थी। बैहर विधायक संजय वी के द्वारा गढ़ी क्षेत्र का दौरा किया गया। इस दौरान गढ़ी में गोंडवाना सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का लेआउट कार्य शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की बात कही गई। तो वहीं ग्राम पंचायत मोहरई में माध्यमिक शाला भूमि का भूमि पूजन किया गया। तो वहीं 3 किलोमीटर कच्चे मार्ग का निरीक्षण किया गया और खराब सड़क के लिए जल्द से जल्द राशि एकत्रित करने की बात कही गई। इस दौरान जैतपुरी में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक संजय उइके द्वारा लोगों की समस्या सुनी गई और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई।
आपको बता दें कि इस दौरान विधायक संजय सिंह उइके के साथ ही श्रीमती भगवंती सयाम, जनपद अध्यक्ष बैयर, वन सभापति महेश मरकाम, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता जसवंत मरावी, गजबेले मरावी, सेवानिवृत्त शिक्षक श्री गोपाल साकुरे, श्यामलाल ताराम, खजरा पूर्व सरपंच प्रमोद ताराम, परसामो सरपंच इंदल सिंह मरावी, कोयली सरपंच जैतपुरी, सरपंच रमली पंद्रे, जैतपुरी सरपंच राजेश धुर्वे, मोहरई सरपंच कोयली खापा, पटवा चुईटोला सरपंच सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसी तरह बालाघाट जिले की हर अपडेट खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और चैनल को करें सब्सक्राइब और आगामी खबरों को पाए अपने मोबाइल पर।